नगरपालिका में आम आदमी पार्टी की दस्तक। नगरपालिका खटिमा में आम आदमी पार्टी ने 16 गारंटी भी दी है। खटिमा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने दखल दे दी है। अब ये मुकाबला बड़ा रोमांचक हो गया है। एस कलेर ने कहा है, एक फौजी का मकान तोड़ा, उसके मकान को ध्वस्त किया, उसके अपमान का बदला लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी से खटिमा के रिटायर्ड फौजी विनोद जोशी को उतारा है। आपको बता दें, विनोद जोशी ने 16 साल से देश की सेवा की है और खटिमा में ही रहते हैं। एस कलेर ने यह भी बताया कि उनके मकान को जिस तरह तोड़ा गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था और कल को यह जनता के साथ भी होगा। नगरपालिका खटिमा में आम आदमी पार्टी ने 16 गारंटी भी दी है। उन्होंने कहा है, वर्षों से पड़ी खाली निगम भूमि पर स्मार्ट स्कूल बनाकर बच्चों को फ्री शिक्षा भी देंगे। 4 से 5 वार्डों पर एक मोहल्ला क्लिनिक बनाकर जनता को फ्री इलाज देंगे। और खास बात तो यह है कि निगम अधिकारियों द्वारा आपके निवास पर ही पहुंचकर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर होम डिलीवरी की सुविधा भी देंगे। नया साल है और नया साल आते ही प्रदेश में चुनाव आ और चुनाव भी एक ऐसा है नगर पालिका। लेकिन हम जिस जगह हैं वो उधम सिंह नगर के खटिमा में है और खटिमा में ये जो सीट है नगर पालिका अध्यक्ष की, ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किसी की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। माननीय पुष्कर सिंह धामी यहां से चुनाव लड़े थे, उनकी चुनाव में हार भी हुई थी। और उन दिनों जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो उत्तराखंड में एक पार्टी ऐसी थी जो पूरी मजबूती से लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी। मैं आज आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं और आज जो हमारे साथ मेहमान है वो आम आदमी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर। सर नमस्कार जी, सभी आपके श्रोतों को नमस्कार। मैं यहाँ खटिमा से अपना विनोद जोशी जी को जो उतारा है उसके कुछ कारण है, गंभीर कारण है। जिस तरीके से एक फौजी होने के बावजूद फौजी ने अपनी ईमानदारी से बॉर्डर पे रह के फौज की देश की सेवा करी, सेवा करने के बाद जो पैसा अपना ले के आया, उसका एक बहुत बड़ा इशू था भी उनका मकान तोड़ दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय के लिए हमारे यहाँ के लोगों के लिए ये बड़ी दुविधा है और बहुत ही इस मैसेज को मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ कि आगे आने वाले समय के लिए जोशी जी को पूरे खटिमा की कमांड दे के नगर पालिका का चेयरमैन बना के उसके लिए मैं चाहता हूँ वो मजबूती से यहाँ के हर एक के घर की, मकान की, दुकान की, हर एक की सुरक्षा करें। इसलिए मैंने उनको उतारा है। कलेर जी, ये जो मकान तोड़ने वाला जो सवाल है, विनोद जोशी जी फौज में 16 साल की इन्होंने सेवा भी करी है, एक सिपाही से नायक तक का इन्होंने सफर किया है। और इस चुनाव को आप नगर पालिका को चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, उस समय आपका कार्यकाल भी यहाँ देखा गया था जब आपने बहुत विरोध किया था, मतलब कोई साम्राज्य को लेकर या जो भी था। तो इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं विरोध आज भी गलत कामों का, मुख्यमंत्री जी हों कोई भी हो, उसके गलत कामों का विरोध आज भी करूंगा, करता रहूंगा, हमेशा करूंगा। एक ईमानदारी से अपना जीवन बताया, ईमानदारी से रहूंगा। और मैं जो जितने मजदूर दुगले कुचले या मतलब कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। तो जैसे ये मकान टूटने वाली बात बोली आपने, जैसे इनका जोशी जी का मकान तोड़ा गया, तो क्या भय है किसी चीज का? बिल्कुल, ये चीज़ों का लोगों को धमकाया जा रहा, प्रदेश में कई जनों को धमकी दी जा रही है। मैं सभी को अपील करूंगा, किसी को टेलीफोन आता तो रिकॉर्डिंग करिए, भेजिए। जो भी आपको धमकाएगा उसके खिलाफ FIR हम खड़े होके जरूर करवाएंगे। तो अभी पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चुनाव
नगर पालिका को किस तरह देख रही है? बहुत अच्छे तरीके से लोग हमें साथ दे रहे हैं। लोग चाह रहे हैं भी भाजपा को भी देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, एक नया मौका दिया जाए। मौका देने के लिए आम आदमी पार्टी को इसलिए देखा जा रहा, पहले तो कह रहे थे दिल्ली में इनकम बहुत है इसलिए दिल्ली में सारी सुविधा दे दी। अब पंजाब में जो कांग्रेस के टाइम पे कहा जाता था खजाना खाली खजाना खाली, पंजाब में इतने पार्टी ने काम कर दिए जो वहाँ की जनता ने भी नहीं सोचा था। 53,000 नौकरी, सरकारी नौकरी किसी भी मुख्यमंत्री के आज के 80 सालों के रिकॉर्ड में किसी मुख्यमंत्री ने 3 साल में दी हो तो रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। अच्छे काम हुए हैं। जनता चाह रही है कि ये हमने गलती करी है 2022 में, हमें यहाँ भी अगर आम आदमी पार्टी को ले आते, आज बिजली पानी अपना ऐसे मुद्दे जो हैं इनके लिए हमें पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। पानी के 10-10 हज़ार के 15-15 हज़ार के बिल गलत जोड़ के भेज रही है। बिजली के गलत बिल जो लोगों ने पे भी कर दिए उसको फिर दोबारा जोड़ के पैसे आंटे जा रहे हैं। कई तरह के मुद्दे हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर है मामला। और उत्तराखंड में एक बार आम आदमी पार्टी आ गई तो इन चीज़ों पे सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अभी हमारा शुरुआत नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम पे है, इससे ही आगे ऊपर को उठते जाएंगे। 2027 में चुनाव भी है। बिल्कुल उसी की भूमिका के लिए हम यहाँ से इलेक्शन लड़ा रहे हैं। हमारा संगठन मजबूती से बनता जा रहा। आपको ये 25 तारीख को देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल खाते खोलेगी और खातों में आप देखोगे इजाफा होगा। कलेरी साहब, सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा है, वैसे तो उत्तराखंड में आप पूरा भ्रमण करते हैं, सभी सीट आपके लिए अहम होती है, लेकिन खटीमा सीट आपके लिए बहुत अहम होती है। इसका कुछ कारण है क्या? ये बिल्कुल कारण है। मेरी यहाँ रहने का, यहाँ का निवास है मेरा, और मेरे को शुरू से पार्टी ने भीमताल से शिफ्ट करके यहाँ भेजा था। मैं यहाँ की जिम्मेदारी समझता हूँ और जिम्मेदारी से यहाँ मनोज जोशी जी को इलेक्शन लड़ा रहा हूँ और मेरे को पूरा उम्मीद है कि हम इलेक्शन जीतेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ? ये हमने 15 गारंटी दी हैं, यहाँ के साथियों ने 16 गारंटी बना दी है। उसको लेके घर घर जाएंगे, घर घर जाके लोगों को समझाएंगे। भाजपा को भी देख लिया आपने, कांग्रेस को देख लिया, एक मौका दे के देखिए। जैसे भाजपा उपचुनाव में 2 सीटें हारी है, मंगलौर हार गई है, बद्रीनाथ हार गई है, इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहना क्या है, भाजपा की जो तानाशाही है उससे जनता दुखी हो चुकी है। किसी की दुकान, कोई छोटे मोटे, देखो गवर्नमेंट ने कानून बनाए, कानूनों में बहुत कमियां हैं, उन कमियों का फायदा उठा के धमकाया जा रहा, तो जनता अंदर ही अंदर से तो बदलाव चाहती है ना। हर आदमी को धमकाने का काम जो कर रही है वो भाजपा कर रही है आज की डेट में। मेरा अगला सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी और देश की बड़ी पार्टी, मैं अगर इशारों में बात करूं तो एक पार्टी इस पे ऐसी है जो धन बल सब चीज से मजबूत है। देखिए ये बात, उसका मुकाबला और एक आम आदमी पार्टी, ये मैं आपका सवाल को समझ चुका हूँ। देखिए हमारे पास मनी की प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम ईमानदारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम जनता को अपील करेंगे, जनता अपना थोड़ा थोड़ा फंड डाल के हमारे प्रत्याशियों को जिताएंगे तो हम जनता के काम करेंगे। वहाँ क्या हो रहा भाजपा में, वहाँ 2-3 बड़े घराने हैं जिनके पैसों से इलेक्शन को लड़ा जाता है, बाद में काम भी उन्हीं के लिए करा जाता है। देश पूरा गिरवी रख दिया। ये तो समझ लो देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ जानों के पास ही 10-12 जानों के पास पूरा हिंदुस्तान गिरवी रख दिया। सारे काम उन्हीं को मिल जा रहे हैं और दूसरे लोग देखते जा रहे हैं। गरीब होता जा रहा। जो 5-10 घराने हैं उनकी आप 5-10 सालों में मोदी जी के शासन में देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। विधानसभा चुनाव में हमने कलेर साहब आपको देखा था, जब धामी जी का विरोध किया था, वो साड़ी और चूड़ी वाला जो मामला हुआ था, तो क्या इस चुनाव में भी ऐसी संभावना है क्या? बिल्कुल, जहाँ भी ये नोट बांधने की कोशिश करेंगे या कुछ लोगों को गलत तरीके से ये चीज़ें करनी शुरू करेंगे, उसके लिए बिल्कुल मैदान में उतरेंगे और रोकने की कोशिश करेंगे। जो लोग इनके प्रत्याशी के सपोर्ट में जाके पैसा बांटेंगे, कुछ भी करेंगे, पहले आगे होके पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। खटीमा की जनता से क्या मैं अपील करता हूं खटीमा की जनता को, बिल्कुल एक मौका है, अंदर ही अंदर अपने इस चीज़ को लीजिए और मनोज जोशी जी को वोट दीजिए और एक साफ सुथरी नगर पालिका का चेयरमैन चुनिए। मैं आप लोगों को कहता हूं भी, अपील है मेरी, एक बार एक मौका दे के देखिए। तो ये थे कलेर साहब, प्रतिनिधि उत्तराखंड, और इन्होंने साफ सीधा सीधा कह दिया है कि उत्तराखंड में भय का माहौल है, लाल निशान है। जिस तरह एक फौजी
जिसने 16 साल फौज में दिए, एक सिपाही से नायक तक उन्होंने देश की सेवा की। उत्तराखंड में उनका घर था और उनका घर तोड़ दिया गया। ये बड़ा सवाल है। एसएस कलेर ने भी बहुत बड़े सवाल लगाए हैं उत्तराखंड बीजेपी पर। देखते रहिए घटना।